राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूँ विधानसभा क्षेत्र सांचौर, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। आम जनता के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आम जनता से सवाल किए जाएंगे कि आखिर अपने विधायक के कामकाज से कितना खुश है, पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है, विकास किस दर पे नापा जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बराबर है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल क्या सर, हमारे 5 साल पहले जो प्रशासन अपने शासन में आए थे लोग, उन्होंने जो वायदे किए थे विकास के नाम से, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों के लिए जो वायदा किया था 2 लाख तक के कर्जे माफ किए, आज दिन तक कर्जा माफ हुआ नहीं। उन्होंने पुलिस व्यवस्था को सुधारा नहीं। आए दिन दंगे होते हैं, महिलाओं के साथ में दुराचार होते हैं, अल्पसंख्यक लोगों के, छोटे लोगों के साथ में खूब अन्याय हो रहा है। इनका कोई धनी धोरी नहीं है। जो परिवहन विभाग है उसमें भी जो रोडें बन रही है, जो हम बाहर के ठेकेदार आते थे उनके बाहर के ठेकेदार को रोका करके यहाँ के स्थानीय ठेकेदार ले लेते हैं। वो ठेका। विकास के मुद्दों की बात की जाए, क्या विकास के मुद्दे? विकास बिल्कुल फेलियर है। यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। रोड बिल्कुल 1 महीने में टूट गई है। नहरी तंत्र नर्मदा बिल्कुल फेल हो गया है। लाइट आती नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि लाइट बिल माफ करेंगे, लाइट भी नहीं आती है। यहाँ नगर पालिका में खड़े हैं, शहर में खड़े हैं, 2 घंटे 3 घंटे लंबे ये कट दे देते हैं। बिल्कुल सरकार फेलियर है। यहाँ के मंत्री जी बिल्कुल कानून व्यवस्था। आज का युवा क्या चाहता है, आने वाली सरकार क्या? मेरी कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए मैम, बस और कुछ नहीं। बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए? बस कोई मुद्दा, कानून व्यवस्था चाहिए मेरी। जी और जानेंगे सर क्या मुद्दे, क्या स्थानीय विकास हुआ? जो पिछली बार कांग्रेस की सरकार रही है और यहाँ के जो एमएलए रहे हैं, बहुत शानदार काम किया है। ऐतिहासिक काम हुआ जो आज दिन तक आजाद सांतौर के बाद में कभी नहीं हुआ। एक काम हम गिना सकते हैं, गिनाए। पिछली सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, यहाँ कॉलेज स्टार्ट की थी। पिछली सरकार ने उस कॉलेज को बंद किया और 5 साल तक उस कॉलेज को उन्होंने खोला भी नहीं। अपनी सरकार रही और इस सरकार में इन विधायकों ने आते वक्त इन्होंने 5 कॉलेजें खोली, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोली, आईटीआई कॉलेज खोली, संस्कृत महाविद्यालय खोला। एक बात सुनिए, जो ये बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि विकास नहीं हुआ और कॉलेज के साथ में कैसा भेदभाव। और मुद्दे की बात ये है कि यहाँ जो कॉलेज खोली वहाँ प्रेसिडेंट के चुनाव, सुनिए आप 1 मिनट, हाँ, वहाँ प्रेसिडेंट के चुनाव हुए और प्रेसिडेंट के चुनाव में एबीवीपी की छात्रा जीती जो बीजेपी से संगठन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? छात्र कौन से ज्यादा? आप मैडम जिस स्थान पर खड़े हैं इसके जस्ट पीछे 20 साल से बंद पड़ा हॉस्पिटल को इन्होंने वापस मंत्री जी ने चालू करवाया, जहां पर आज की तारीख में रोजाना 150 की ओपीडी होती है। और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए सोमवार को जिला अस्पताल में 200 बेड के हॉस्पिटल का बन रहा है। जैसे अभी माननीय मोदी जी ने कहा था कि बाहर के ठेकेदार आने से रोका गया है, लेकिन बाहर के ठेकेदार ने NH 68 3 महीने पहले 32 करोड़ की लागत से बनाया। आप उसकी दुर्दशा आपने आते वक्त देखी होगी। बाहर के ठेकेदारों के भी हाल आपने पानी बड़ी समस्या बना हुआ है राजस्थान में, यहाँ के क्या हालात? देखो, वैसे तो पानी की देखो हर टाइम समस्या रहती है। राजस्थान के, गुजरात के देखो तो राजस्थान के अंदर पानी कम ही रहता है धरती का धरातल के अनुसार। ये तो समस्या है, रहेगी। बाकी और तो जो विकास की बात करते हैं, तो जिस प्रकार इस सरकार के अंदर विकास हुआ है, सुखराम जी ने जो विकास कराया है वो भूते न भविष्य कभी नहीं हुआ है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। और आज पब्लिक खुश है। विपक्ष का तो मुद्दा है, उठाएगा, इसका धर्म बनता है। जनता की बात करें, आम मुद्दे बताएं। पहले सांचौर में एक भी कॉलेज नहीं थी, आज की डेट में 5 कॉलेज माननीय मंत्री महोदय और जननायक अशोक जी गहलोत जी के द्वारा आज की डेट में 5 कॉलेज हैं। 2 IIT कॉलेज है, संस्कृत महाविद्यालय खोला गया है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्कूल बढ़िया है यहाँ पे? स्कूल सारे अच्छे हैं, क्रमोन्नत भी किए हैं। सीधा 8वीं से 12वीं तक 120 स्कूल है जो सांचौर विधानसभा के वो कर दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो इन लोगों का सपना था वो आज माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने साकार करके बताया। और रही बात ये मेरे विपक्षी भाई जो सुरक्षा को लेकर बताते हैं, ऐसा कोई सुरक्षा, देखो पूरा प्रदेश इतना बड़ा है, कहीं न कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये बीजेपी के सरकार में भी होती थी और कांग्रेस के सरकार में भी होती। संवेदनशील अशोक गहलोत की सरकार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया। इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? क्या कहना चाहेंगे सर, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार आपके लिए विकास करे? आने वाली सरकार विकास इस टाइम 5 साल में खूब किया। कॉलेज, स्कूल, पानी। अभी जो ये विपक्ष वाले बता रहे थे, कॉलेज के बारे में जो विपक्ष वाले बता रहे थे, पिछली गवर्नमेंट में जब यहाँ से जो जीवाराम जी एमएलए थे तो मुख्यमंत्री ये एमएलए बनते ही इन्होंने कॉलेज निरस्त करवाई। कांग्रेस की सरकार बनते ही माननीय मंत्री जी ने 5 कॉलेज खुलवाई, 120 स्कूल को क्रमोन्नत की
15 ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई। सर बात करें कानून व्यवस्था की, क्या हालात है आपके सांचौर जिले के? बिल्कुल अच्छा व्यवस्था जी। है, कानून के साथ अब तो जिला भी बन गया है आपका सांचौर। बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसा कुछ माहौल नहीं है और बाकी व्यवस्था नहीं है, ऐसे व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था, हाँ, जिला बन रहा है, जिला बना है तो जिले के साथ में कानून व्यवस्था भी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, क्या कहना चाहिए? कानून व्यवस्था बिल्कुल घटिया है। आए दिन मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, रास्ते पे किसी को खड़ा रहना अच्छा नहीं है, रात में कहीं से बस से आओ तो डकैती होती है, मारपीट होती है, सीसीटीवी वीडियोज भी जारी होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे विद्युत विभाग द्वारा मेरी खुद की मीटर जले हुए 14 महीने हो गए, उसकी रसीद कटी हुई, अभी तक मीटर लगा नहीं है। कंप्लेन लेके जाओ तो कि मीटर अवेलेबल नहीं है। यहाँ अभी मंच है, ये आम जनता का मंच है, नेताओं का मंच नहीं है। इसलिए आम जनता की आवाज में विकास बिल्कुल 5 साल में नहीं हुआ। लाइट में लोग परेशान हैं, किसान लोग परेशान हैं। जो 13 हजार रुपया जो आ रहे थे लोग किसानों को, वो इस सरकार बनने के बाद अभी तक अनुदान राशि नहीं दी, किसानों को अनुदान राशि नहीं दी। इसमें सरकार कोई हो पर इसमें विकास में अभी 5 साल में हमारे अनुदान राशि और किसान परेशान है, लाइट वाले परेशान है, आम जनता को रोड से परेशान। विधायक के कामकाज से खुश है? नो, क्या काम करवाना चाहते कुछ थे, किया क्या ही नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, हाँ, क्या चाहते थे, क्या विकास कार्य हो? विकास कुछ हुआ हो तो ना, सांचौर का कुछ विकास ही नहीं हुआ है। हाँ, अब जिला बन चुका है सर सांचौर। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हर काम में भ्रष्टाचार होता है, जो भी काम करो उसमें भ्रष्टाचार पहले नंबर पे है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, किसान बहुत दुखी है। 10 दिन का वादा करके सरकार जो सत्ता में आई थी, जो आज दिन तक किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है, किसानों का मुआवजा नहीं मिलता है, बीमा भी नहीं मिला आज दिन तक, न गिरदावरी होती है, न पटवारी मिलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से व्यवस्था है, बिजली नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ही है। शहर के जिले के उद्घाटन के दिन सरेआम 4 रस्ते पे एक निर्मम हत्या हो जाती है। पूरा पुलिस प्रशासन, जिले का मेन आले यहाँ पे मौजूद होते हुए भी एक शख्स की निर्मम हत्या हो जाती है। इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर कुछ हो ही नहीं सकता है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से निर्वस्त। जितनी भी सड़कें हैं सब ध्वस्त पड़ी है, एक भी ऐसी सड़क नहीं है जो 4 महीने से ज्यादा चली हो। और यहाँ की नालियाँ, पूरी सिटी की सफाई व्यवस्था पड़ी है खत्म हुई और यहाँ नाला खुला पड़ा है, उसमें आए दिन लोग मर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले की घटना, एक आदमी अंदर गिर के मर गया, लेकिन अभी तक नाले को नहीं ढका जा रहा है। क्या सीवरेज के पानी को लेकर क्या स्थिति है? पानी, बिजली, कोई व्यवस्था नहीं है, इधर रोड भी सही नहीं है, खड्डे पड़े हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और रोड बदतर हो गई है। क्या कहेंगे? सब 5 साल से हमारे नर्मदा नहर की आ रही किसानों को बिल्कुल पानी नहीं दिया जा रहा है और किसान तरस रहे हैं। और आज दिन तक पानी नहीं, बोलते कि आपसे गुजरात से पानी बहुत आ रहा, लेकिन यहाँ कोई नहरों की व्यवस्था नहीं, नहरों की साफ सफाई नहीं और बिल्कुल भ्रष्टाचार चल रहा है सांचौर में। यहाँ पर नहरों की और सही अच्छी व्यवस्था नहीं, ना ही पानी आ रहा है बराबर। अब की बार सांचौर की तहसील बदलाव चाहती है और भाजपा की सरकार चाहती है। यहाँ 3 साल से नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस का बना हुआ है, लेकिन नगर की इतनी हालत खराब है। हर जगह देखो खड्डे, पानी की व्यवस्था सुविधा नहीं है, हर जगह बिजली भी नहीं है, हर जगह देखो खंबे टूटे हुए पड़े, इतनी मतलब व्यवस्था बहुत। और पट्टे पे पट्टे दिए जा रहे हैं, फर्जी पट्टे दिए जा रहे हैं, बहुत नगर पालिका हालत खराब है। और वर्तमान सरकार हर मुद्दे पे फेलियर है। किसान पीड़ित, आम जन पीड़ित, बहन बेटी घर पे सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार मैंने लगता है मेरी 40 साल उम्र में नहीं देखी है। ऐसी फेलियर सरकार है, इसको कितनी भी जीरे दे जितने कम है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून पे कई लोग आज भी धरने बैठे। आप 2 मिनट का समय निकालना, एसपी और कलेक्टर के आगे चढ़ना। किसान कितने लोग धरने बैठे, आज दिन तो कोई मरता है, कोई खुलता नहीं है राजस्थान। यहाँ पे जो सरकार की तरफ से होता है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे अपराधी सुरक्षित है और आम जन में भयभीत है। आम जन भयभीत है, कानून नाम की चीज नहीं है, कानून नाम की चीज नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है और व्यापारियों के अंदर भी दहशत और भय है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार फेल है, सब मैनेजमेंट गलत है और इनको जो लोगों को मतलब पनाह दे रहे हैं गुंडों को, और इनके पीछे जो नहर का काम दिया, परिवर्तन चाहिए हम लोगों को। मैम हमें सुराज चाहिए, सुराज, ये कुराज नहीं चाहिए। बहुत ही आतंकवादी गतिविधियां होती है यहाँ पे, जस्टिस देख लीजिए। महंगाई और दूसरी और अत्याचार महिलाओं के लिए प्रदेश में बढ़ रहा है और महंगाई राहत कैंप सरकार लगा रही है। आप गए महंगाई राहत कैंपों में, कितनी गारंटी आपके घर पहुंची है? हमारे घर में 10 गारंटी पहुंची है। ये अपने जीवन में ये गैस सिलेंडर वाली 500 रुपए की सब्सिडी है, जो मोदी सरकार 1200 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही।
पूरे भारत में जो माननीय मुख्यमंत्री राहत कैंप शिविर जो लगाए थे, महंगाई शिविर है, इसमें पूरे भारत में जो राजस्थान पहला राज्य है जो गहलोत साहब जो यहाँ अपने यहाँ 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं जी। और पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं। मोदी जी ने एक 200 रुपए कम करके वो वाहवाही लूट रहे हैं और यहाँ से गहलोत साहब ने 500 रुपए कम किए। और जो जीवन बीमा है, चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है। आम जो पहले गरीब किसान होता था, इलाज के लिए अपना घर गहना गिरवी रख के इलाज करवाता था, अभी 25 लाख का बीमा, रोड एक्सीडेंट का 5 लाख रुपए। सर, बात करें महंगाई की तो प्रदेश में महंगाई कम हो चाह रहे हैं आप लोग? महंगाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे लिए खासकर चिरंजीवी और बिजली बिल की खास करके हमें कटौती दी गई है। उसके यूनिट के अनुसार जो भी कम दरें की गई है वो वाकई में अशोक गहलोत ने सराहनीय काम किया है। क्या मुद्दे हैं सर आपकी विधानसभा क्षेत्र के? ये मुद्दे तो ये मेन बिजली है और बिजली कोई कहने का है और हुई कम नहीं है। मेरे खुद के बिल आए हैं अभी 1500 रुपए के और ये बता रहे हैं कि भाई वहाँ राहत मिल रहा है कैंप में जाओ। रात जो कैंप में गए हो सकता है उनको मिला होगा लेकिन हमको नहीं मिला है। नहीं मिला है, भयंकर ये मतलब एक महंगाई। पानी भी बड़ा मुद्दा है आपके क्षेत्र में। बिल्कुल, हमारे राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी यह योजना चला रखी है अशोक जी के नेतृत्व में। शानदार हमारे विधानसभा में मुख्य माननीय राज्य मंत्री सुखराम जी बिश्नोई के नेतृत्व में शानदार विकास हुआ है और सबसे बड़ा तोहफा में जिला का मिला है, इसलिए हम अशोक गहलोत का आभारी मानते हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे में ऐसा है कि पानी हमारे सांचौर में बहुत है। अभी भी हमारे मंत्री महोदय ने 55 करोड़ की एक योजना लाई है पानी के लिए और सब जगह 9 टंकी लगेगी नगर पालिका में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमारे को एक ये है कि पहले मतलब अशोक गहलोत ने जो गायों के लिए किया है ये बहुत ही शानदार, 9 महीनों के लिए ये अनुदान दिया जा रहा है। हमारा बड़ा गौशाला है यहाँ पथमेड़ा का, तो वहाँ पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दे क्या है, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से रोजगार चाहते हैं। जो ये इस सरकार में जो ये पेपर लीक वगैरह जो मुद्दे थे, जो नौजवान युवाओं के साथ जो हुए हैं, कुठाराघात हुआ है, तो आने वाली सरकार जो सही सरकार आवे और इन पे काबू ले सही। और बाकी जो यहाँ भ्रष्टाचार है वो हद से ज्यादा भ्रष्टाचार है। पहले 100 रुपए में काम हो रहा था, वो आज 5000 रुपए में काम हो रहा है। सांचौर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार इस कदर फैला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जम के भ्रष्टाचार हुआ और बाकी सारी घोषणाएं है राजस्थान सरकार की। ये सरकार यदि काम करने की उनकी मंशा थी तो सरकार पहले या दूसरे बजट में काम घोषणाएं करती, काम करती। अब से केवल चुनावों के लिए लॉलीपॉप घोषणा है और धरातल पर कोई काम नहीं। दर की बात करें तो किस पैमाने पर नापा जा रहा है आपके विधायक के काम? विकास का पैमाना देखा जाए तो सबसे ज्यादा इधर ही हुआ है और विकास की गंगा बहा दी है सांचौर के अंदर। और किसी प्रकार की अब 4 कॉलेजें हैं और सड़कें भी सुधार में है। नेशनल हाईवे है जो एमपी साहब के है वो लेवल में है तो वो नहीं हो रही है। बाकी सब सुंदरीकरण है सांचौर। क्या मुद्दे हैं सर आपके? यहाँ भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है। कानून व्यवस्था यहाँ बिल्कुल फेल है। पूरे राजस्थान से सबसे कानून व्यवस्था सांचौर में फेल है और युवा लोग सब परेशान है। पेपर लीक हो जाते हैं, छात्र परीक्षा देते हैं, पेपर आउट हो जाता है। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता, किसानों को लाइट नहीं मिलती, किसान बहुत दुखी है। जी, कानून व्यवस्था की बात करें, क्या हालात है? सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, यही है। प्रशासन ने काम अच्छा किया है। क्या चाहते हैं आप आने वाली सरकार? महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कितना केस बना है आपको मालूम ही है ना। सर, यहाँ की मुख्य चीज मैं तो एक ही मुद्दा लेकर बैठा हूँ। 50 करोड़ का यहाँ पट्टों में फर्जीवाड़ा हुआ है और दोनों सरकारों में हुआ है। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। सब्जी मंडी की टेलीफोन एक्शन की जगह वहाँ 20 करोड़ की दुकानें फर्जी पट्टे वितरित कर दिए गए पूर्व में भाजपा की सरकार में। अब कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर 30 करोड़ के पट्टे और 200 पट्टे और फर्जी। वर्तमान की सरकार जो है शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। बाकी बातों पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले एक भी कॉलेज नहीं होती थी, आज की डेट में 5 यहाँ पे कॉलेज खोले गए हैं। IIT खोले गए हैं, संस्कृत महाविद्यालय खोले गए हैं, राजकीय महाविद्यालय यहाँ पे चितलवाड़ा में खोले गए और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है राजस्थान सरकार। क्या कहना चाहिए, क्या स्थानीय मुद्दे हैं? विकास किस तरीके का विकास चाहिए? विकास में बोले तो प्रॉब्लम बहुत है। ओनली पानी के किसानों के लिए पानी की प्रॉब्लम ज्यादा है। पानी नहीं आ रहा, इधर नहर है लेकिन पानी नहीं आ रहा। देखिए, राजस्थान सरकार का 2030 मिशन भी चल रहा है, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि 2023-24 का राजस्थान कैसा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में अभी पानी की भयंकर समस्या है। बिजली कह रहे कि हम फ्री दे रहे 100 यूनिट, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। अभी बिजली की इतनी कटौती है कि जनरेटर चलाना पड़ता है
और किसान त्रस्त है। हमारे यहाँ नर्मदा प्रोजेक्ट आया हुआ है, बहुत करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें भी सुचारू रूप से पानी नहीं आने से किसान परेशान है। अच्छा। अभी यहाँ नगर पालिका में बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ पट्टे देने में, और पट्टे के ऊपर पट्टे भी दे दिए। आपका पट्टा बना हुआ है, उसमें ऊपर मेरा पट्टा देते हैं तो अगले वाले का कितना नुकसान होता है। सर बात करें अब सांचौर जो है प्रशासनिक तौर पर एक जिला भी बन चुका है, सारी सुख सुविधाएं हैं जिले के बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। या भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हमें तो ऐसा कोई उपलब्धि गिनाने के लिए कोई माननीय मंत्री मोदी जी का जो ये कार्यकाल है अभी तक का, मुझे नहीं लगता है कि इससे पूर्व कोई जनप्रतिनिधि यहाँ जिन्होंने इनसे बेटर काम किया हो इन्होंने। तो इससे मतलब यहाँ नगर पालिका का कोई मुद्दा हो या हर तरफ हर महकमे में मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसमें विधायक मोदी जी को कोई नंबर देने या उनकी कोई उपलब्धि जनता को बताने के लिए ऐसा हम नहीं कह सकते। सर से जानना चाहेंगे, सर सीधी जनता से बात की जा रही है, न्यूज 18 राजस्थान आपके दरवाजे पर आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने विकास के मुद्दों को लेकर? हमारे यहाँ पिछले 4.5 साल में मंत्री महोदय ने पहले सांचौर को जिला बनाया, नगर पालिका को नगर परिषद बनाया, और पूरे उपखंड क्षेत्र में जो स्कूल है 8वीं तक थी 12वीं तक बना दिया। स्मृति वन सांचौर में 40 बीघा में स्मृति वन बनाया, जिसमें ये आम व्यापारी सब साथ में है और यहाँ हर सप्ताह देखने जाते हैं। और अशोक गहलोत की जो योजना है उसमें 100 यूनिट बिजली, ये सब बीजेपी वाले भी योजना का लाभ लेते हैं। और 500 रुपए की जो गैस की टंकी मिल रही है 1100 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, राजस्थान सरकार 500 रुपए में दे रही है। 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे रही। ये लोग आरोप लगा रहे हैं नगर पालिका में 40 साल से नगर पालिका में बीजेपी का राज था, और मैं भी गत बोर्ड में पार्षद था, इस बोर्ड में भी पार्षद हूँ। गत बोर्ड में भी 40 साल में खूब भ्रष्टाचार हुआ, भाजपा के शासन में इतना कहीं हुआ ही नहीं। सर बात करें विकास के मुद्दों की, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए आने वाली सरकारें ये करें? सबसे पहले मैं आपको न्यूज 18 को बधाई देना चाहता हूँ। आप यहाँ हमारे हालात टटोले, आपको एक ही शब्द में जवाब दूं, 70 साल के मुकाबले बेमिसाल 5 साल विकास के नाम पे जो 70 साल में नहीं हो सका वो मात्र 5 साल में कर क्या हुआ है? मैम यहाँ पहले एक भी कॉलेज नहीं थे, इस 5 साल में 5 कॉलेज, 120 स्कूल है तो उनको क्रमोन्नत कर दिया, और 20 स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम टीचर है वहाँ है। मैम स्कूल कर्म तो टीचर भी आएंगे, इसमें क्या तो अभी मेरे कर्मोन्नत होता ही बच्चा पैदा होता है, शादी थोड़ी होती है, टाइम तो टीचर तो आता ही है। स्कूल कर्मोन्नत तभी तो बच्चे वो भी आएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? क्या चाह रहे हैं आने वाले टाइम में कौन सी सरकार या तो राजस्थान की सरकार परिवर्तन की ओर है? यहाँ मैम सभी जनता ने सांचौर की विधानसभा में लोगों ने मन बना लिया, इस बार इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, यहाँ पे भ्रष्टाचार के नाम पर जो विकास इनके घर का हुआ है। देख लीजिए नगर पालिका में फर्जी पट्टे देना, पूरी नगर पालिका इन्होंने बेच दी। और दूसरी बात कानून व्यवस्था की सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, उसमें सांचौर के अंदर हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाएं तो आम थी, अब तो हत्याएं होने लगेगी। तो दिन में तो व्यापारियों को सुरक्षित, न तो व्यापारी सुरक्षित न घर की नारी सुरक्षित थी। ऐसे में इस बार जनता ने मन बना लिया है, आने वाले समय में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जी सर, महंगाई राहत ये कैंप लगा था उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसमें काफी सारी योजनाओं पर बेनिफिट में राजस्थान सरकार ने दिया है, और अशोक गहलोत साहब ने और माननीय सुखराम जी मंत्री मोदी ने बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय कार्य किया है। परिवर्तन की ओर है यहाँ की, परिवर्तन की ओर है। यहाँ पे इन्होंने ये महंगाई राहत कैंप के नाम पे जो झूठा ढिंडोरा चुनाव के टाइम पे लॉलीपॉप दिया गया है, इनमें ये लोगों को बुजुर्ग होते हैं जैसे 60 साल के होते हैं, इनको जैसे ऑटोमेटिक पेंशन हो रही थी 700 रुपए से 1000 रुपए, तो वो डायरेक्ट हो जाती थी। अभी रजिस्ट्रेशन नाम के गुमराह कर रहे हैं किसानों को। पिछले ये रबी की सीजन में नुकसान हुआ था, उनका इन्होंने अनुदान के लिए बोला था, अभी तक 1 साल हो गया, न तो किसानों को। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है सर, इस बार भी कांग्रेस आएगी? भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है राजस्थान में, इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। क्या चाह रहे हैं सर? इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। जो हर साल कांग्रेस बीजेपी की होती थी, इस बार राज तो वही रहेगा, रिवाज बदलेगा। जो 4.5 साल में माननीय मंत्री जी जननायक अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो पूरे राजस्थान में सांचौर में जो माननीय मंत्री जी ने काम करवाए हैं, जो पिछली गवर्नमेंट में जो एक अशोक गहलोत साहब ने एक कॉलेज दी थी यहाँ के, फिर जो ही हमारी सरकार बदली, भाजपा की गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट ने, जहाँ यहाँ के वर्तमान विधायक थे, उन्होंने जो इस कॉलेज को निरस्त की। जैसे ही हमारी वापस सरकार बनी, माननीय मंत्री जी मंत्री बने, जननायक सीएम बने, बनते ही हमारे यहाँ 5 कॉलेज दी, 5 कॉलेज। और नेशनल हाईवे जो हमारा एमपी साहब ने बने 3 महीने नहीं, आप हाईवे से गुण निकले होंगे, इतने गड्ढे हैं। रोज हर पर डे 1 या 2 मृत्यु होती है। ठेकेदार से पैसे ले लिए,
तीसरे मोर्चे का स्वागत कर रहे हैं सर? तीसरे मोर्चे में हम स्वागत नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे खासकर दो पार्टी रहती हैं, भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बेहतरीन जो जननायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो विकासशील और जनता को जितना लाभ और योजना दी है, उससे बेहतरीन लगभग यहाँ पर कोई देने वाला नहीं होगा। क्या कहना चाहिए? हमारे विधायक साहब ने बहुत यहाँ पे काम किया है, जिला बनवाया है और कॉलेजें दी है और नगर परिषद बना दिया है। जिला बनने से क्या सुविधाएं मिली आपको? बहुत सुविधा मिलेगी हमारे को, कॉलेजें मिली है और भी हमारे को बहुत सुविधा मिलेगी। यहाँ से जालोर जाना पड़ता है, यहाँ से जालोर जाना पड़ता था, वो जालोर नहीं जाना पड़ेगा, यही काम होंगे सब सारे हमारे। परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। क्यों? बस परिवर्तन तो ये है कि विकास हुआ नहीं है सही ढंग से, और हम चाहते हैं कि वापस भाजपा आए। जी क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? बीजेपी सरकार है। हाँ बीजेपी। नहीं, यहाँ पे मंत्री जी ने बहुत ही काम करवाया है और सांचौर के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार आएगी और मंत्री जी ने यहाँ जिले की सौगात दी है और आगे भी बहुत काम करवाएंगे। गहलोत सरकार वापस आएगी, रिपीट होगी। अब की बार जो पिछले रिवाज बदलेगा, अब की बार नहीं बदलेगा, बिल्कुल ही कंटिन्यूस 10 साल रहेंगे और आगे कांग्रेस की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी मेरे हिसाब से। केवल जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता परिवर्तन चाहती है। विकास बहुत करा है, लेकिन क्या मालूम जनता चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। सर क्या कहते हैं, राजस्थान में रिवाज बना रहेगा या रिवाज बदलेगा? राजस्थान में परिवर्तन जरूर होगा और यहाँ भी परिवर्तन होगा। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है और युवा दुखी है। पेपर लीक हो जाते हैं, छात्र पढ़ते हैं, पेपर लीक से ही होते करने वाले पेपर लीक। हाँ, यहाँ से ही सांचौर से ही पेपर लीक होते हैं हमारे यहाँ। मैडम, मैं कास्कार रोड से आता हूँ। मतलब कास्कार इतना दुखी है, पूछो मत। मतलब पहले तो बिजली नहीं थी, फसलें जल गई। अभी मतलब मौसम बरसात हो गई तो उसमें पूरी बाजरे की फसल खराब होगी, पूरी खराब होगी। दुखी है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता, इसीलिए मतलब परिवर्तन चाहती है। सरकार ने तो वादा किया था कि किसानों के वादा खिलाफ भी सरकार निकली। इतना वादा किया था कि हमने वो कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज माफ किया नहीं। खाली सोसाइटियों में थोड़ा बहुत करके उसने छोड़ दिया। ठीक है, सब थोथी घोषणा है। कोई करनी और कथनी में फर्क है। हाँ, जरूरी है। और परिवर्तन चाहते हैं। सांचौर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी बार बीजेपी खिलेगी। देख, जनता के द्वारा ठेकेदारों द्वारा मनमर्जी से कार्य किया गया। जहाँ अभी 2 महीने से कार्य हुआ जो भ्रष्ट हो गया है, ठेकेदार द्वारा बिना हमारे यहाँ 4.5 से करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है। अब व्यक्तिगत वहाँ से निर्णय ले सकते हो, भ्रष्ट हो गई। कोई परिवर्तन यात्रा निकल रही है, भाजपा निकल रही है। कुछ नहीं, यूं ही झूठ बोल रही है। सांचौर में जितना काम हुआ है उतना 70 साल में कहीं भी नहीं हुआ। कांग्रेस का राज बहुत शानदार रहा है और जिले का जैसे सौगात मिलना करना गहलोत सर ने और मतलब यहाँ के मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है कि मतलब वो चीज को यहाँ बोल सके। सिर्फ ये बीजेपी बोखला गई है, अब इसके पास कोई सहारा नहीं है। ये बस डूबते को तिनके का सहारा है, यही है, दूसरा कुछ नहीं है। पार्टी कांग्रेस आएगी और वापस सीएम अशोक गहलोत ही बनेगा। लोगों के अलग अलग मत हमें जानने को मिले, कोई पक्ष का साथ दे रहा है तो कोई विपक्ष का, लेकिन ये तो आने वाले परिणाम ही तय करेंगे कि आखिर राजस्थान में सरकार कौन बनाएगा, जनता किसके साथ होगी। लेकिन आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं जरूर मिलूंगी नई विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे जनता का मूड, जनता के मुद्दे, आखिर जनता क्या चाह रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान।